Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम यूपीएससी नेट 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पीवाईक्यू की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 1 लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। इस पार्ट में दोस्तों हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, यानी एक उदासीन विलयन का घोल यानी तटस्थ घोल का जो पीएच होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल है। अब इसमें वैल्यू कैसी होती है? ये 0 से लेकर के 14 तक होती है। कैसी होती है? 14 तक होती है। और बीच में जो वैल्यू होती है 7 की। किसकी? 7 की। तो 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, जब किसी विलियन का जब मान 7 निकल जाता है, ठीक है, तो कैसा होता है? न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, जैसे शुद्ध जल। क्या? शुद्ध जल। जैसे शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल का मान कैसा होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अगर आप 7 से राइट साइड में जाते हैं, मोर देन 7 जाते हैं, तो ये बेस बढ़ जाता है। कैसा बढ़ जाता है? बेस बढ़ जाता है। अगर आप 7 से लेफ्ट में जाते हैं तब ये एसिडिक मीडियम क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पीएच वैल्यू कब कैसी होती है? न्यूट्रल कब होती है? जब कैसी होती है? 7 पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक प्रकार का एसिड है। NaOH एक प्रकार का क्या है? क्षार है। ठीक है, बेस है। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार का जल है जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, निम्न में से कौन सा क्या है? क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी OH लगा होता है, क्या लगा होता है? OH लगा होता है, मोस्टली कैसा होता है? ये बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। ये पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, तो दिया है कि NaOH क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लिटमस टर्न्स इन रेड, लिटमस किसमें लाल हो जाता है? देखते हैं। ये मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई दो कंटेनर है। ठीक है, दो बर्तन है जिसमें दो प्रकार के सॉल्यूशन है। क्या भरे हैं? सॉल्यूशन भरे हैं। ठीक है, ये विलियन भरा हुआ है। ठीक है, इसमें भी सॉल्यूशन है, विलियन भरा हुआ है। ठीक है, एक में एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है। दूसरे में क्या भरा हुआ है? दूसरे में बेस भरा हुआ है। दूसरे में भी बेस भरा हुआ है। जो हमारे पास लिटमस होते हैं दोस्तों, वो कैसे होते हैं? ये दो टाइप के लिटमस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक लिटमस ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। ठीक है, और दूसरा लिटमस हमारे पास कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? तो ये रेड होता है दोस्तों। कैसा होता है? तो ये रेड होता है। कैसा होता है? तो ये रेड होता है। ठीक है, अगर हम करते क्या हैं, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डिप करते हैं, कहाँ करते हैं? एसिड में डिप करते हैं, देन ये क्या कलर शो करता है? तो ये रेड कलर शो करता है। ठीक है, अगर इसी को हम क्या किसको अगर रेड वाले को किसको रेड वाले को हम बेस में डिप करते हैं, ठीक है, तभी क्या कलर शो करेगा? ये ब्लू कलर से शो कर देगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं लिटमस किस में लाल हो जाता है? तो ये लाल हो जाता है किस में?
एसिड में जाने पर कैसा होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिटमस किस में नीला हो जाता है। तो जब हम किसको, रेड लिटमस को बेस में डुबाते हैं तो कैसे होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब धातु और अम्ल की प्रक्रिया प्रतिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एसिड है HCl, क्या है HCl। इसकी रिएक्शन अगर हम किससे, सोडियम मेटल से करा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा NaCl। क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। और प्लस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां पर भी OH लगा होता है दोस्तों, क्या लगा होता है, OH लगा होता है, मोस्टली मैंने होता है क्या होते हैं, तो ये बेस होते हैं। क्या होते हैं, तो ये बेस होते हैं। तो बेस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉमन साल्ट इज, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार सीनेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो कॉमन साल्ट क्या है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म, यानी जब क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारे पास क्षार है NaOH, क्या है, NaOH एक प्रकार का क्षार है। अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दें, ठीक है, देन हमें क्या मिलेगा, देन हमें क्या मिलेगा। ठीक है, देन हमें क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो NaCl के साथ रिएक्ट कर लेगा, OH H के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा NaCl प्लस क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ठीक है, यानी साल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर मिलेगा। साल्ट एंड वाटर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी मजबूत अम्ल का pH कैसा होता है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे ये हमने pH स्केल बनाया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर 7 बीच में, और यहाँ पर 14, ठीक है, 14 तक। ठीक है, जब कह रहा है कि 7 से जैसे हम कहा 0 की ओर जाते हैं, लेस देन 7 जाते हैं, तो ये एसिड हो जाता है। कैसा होता है, एसिड हो जाता है। ठीक है, और मोर देन 7 जाते हैं तो ये बेस हो जाता है। कैसा होता है, बेस हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मजबूत अम्ल का pH कैसा होता है, तो लेस देन 7, कैसा होता है, लेस देन 7, 7 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मजबूत क्षार का pH कैसा होगा। ठीक है, द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी मोर देन 7 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मोर देन 7, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस, यानी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, कह रहा है अम्ल, यानी मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, और कह रहा है धातु के साथ, किसके साथ, धातु के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास सोडियम धातु हो जाए, या फिर हम मैग्नीशियम धातु भी दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है, 2Mg या 2Na ले लें। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन आप कराएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, NaCl या फिर MgCl। ठीक है, MgCl जो कि क्या है, साल्ट है, प्लस में क्या मिलेगा, H2, यानी हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस और क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा।
क्या मिलेगा, साल्ट प्लस गैस मिलेगी। क्या मिलेगा, गैस मिलेगी, साल्ट प्लस गैस हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गैस एंड साल्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड, निम्न में से कौन सा अम्ल का उदाहरण है। तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है H2SO4, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस, निम्न में से कौन सा क्षार का उदाहरण है दोस्तों। तो आपको मैंने बताया जहां पे मोस्टली OH दिखता है कैसे होता है, क्षार हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फिनोप्थिलीन टर्न्स पिंक इन, यानी फिनोप्थिलीन किसमें गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। माना दोस्तों हमारे पास ये 3 प्रकार के बर्तन हैं। ठीक है, 3 प्रकार के इसमें सॉल्यूशन भरे हुए हैं। ठीक है, क्या भरे हैं, 3 प्रकार के सॉल्यूशन भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें एसिड है, क्या है, एसिड है। ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, इसमें बेस है, क्या है, इसमें बेस भरा हुआ है दोस्तों, क्या भरा हुआ है, बेस भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, जब हम करते क्या है, फिनोप्थिलीन को पहले एसिड में डुबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखने को मिलता है, तो नो रिएक्शन, कैसा, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन। इसी को जब हम किसमें, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसी फिनोप्थिलीन को जब हम बेस में लाते हैं, ठीक है, किसमें, बेस में डिप करते हैं, देन हमें क्या मिल जाता है, पिंक कलर मिलता है। कैसा कलर मिलता है हमें, पिंक कलर मिलता है। ठीक है, यानी किसमें गुलाबी हो जाता है, तो ये बेस में होगा, किसमें होगा, बेस में हो जाता है। ठीक है, तो बेस में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिनोप्थिलीन किसमें रंगहीन रहता है। तो देखिए 2 प्रकार से हमने बताया, एक एसिड, क्या, एसिड, दूसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों में ही कोई रिएक्शन नहीं होता, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, जनरली न्यूट्रल क्या है कि न्यूट्रल इसलिए ही है क्योंकि कहा जाता है उदासीन, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो लेकिन एसिड जो है वैसे तो रिएक्ट करता है, लेकिन कोई भी कलर शो नहीं करता है फिनोप्थिलीन के साथ, यानी रंगहीन रह जाता है, कलरलेस रह जाता है, तो एसिड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा एसिड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गैस इज गिवन आउट व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट। ठीक है, अगर एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बोनेट है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास धातु कार्बोनेट है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, एसिड से करा दें, HCl से करा दें, देन हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो Na क्या करेगा, Na रिएक्ट कर लेगा किससे, क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो मिल जाएगा हमें NaCl। ठीक है, प्लस में क्या मिलेगा, CO2, क्या मिलेगा, CO2, और प्लस में क्या मिल जाएगा हमें, वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा, H2O। इसे हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा मेनली दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट HCl से प्रक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए, तो ये पिछला ही क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से क्या बनाएगा, सोडियम के साथ क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और
H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस, यानी उदासीकरण जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या बनता है। ठीक है, तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोस्तों होती क्या है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, जब एसिड क्या एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस के साथ। ठीक है, देन हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, जैसे NaOH हमारे पास एक प्रकार का क्या है, बेस है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, HCl से करा दें। ठीक है, किसे करा दें, HCl से करा दें। देन हमें मिलता है NaCl प्लस में H2O। ठीक है, यानी क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, साल्ट एंड वाटर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HCl रिएक्ट्स विथ NaOH टू फॉर्म, यानी HCl जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा HCl NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, इसने बनाया NaCl और H2O का फॉर्मेशन किया, यानी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी मजबूत अम्ल का पीएच कैसा होता है। ठीक है, तो आपको पता है जिसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है वो एसिडिक होता है, जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है कैसा होता है, बेसिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लो पीएच। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीक एसिड्स है, कमजोर अम्ल में क्या होता है। तो कमजोर अम्ल का पीएच कैसा होगा, वो 7 के आसपास में होगा। 7 से ज्यादा होगा तब तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा, 7 के अराउंड होगा, यानी पीएच अराउंड 3 to 6। ठीक है, तो पीएच अराउंड 3 to 6 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा इज, यानी बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक, बेकिंग सोडा देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज यूज इन एंटा एसिड्स, एंटा एसिड में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए एंटा एसिड में प्रयोग होता है किसका, तो क्षार का। किसका प्रयोग होता है, क्षार का प्रयोग होता है, यानी बेस का प्रयोग होता है। तो कैसा बेस होता है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया जहां भी OH लगा होता है मोस्टली क्या होता है, तो ये बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये बेस होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चंस कवर हो गए दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करते हैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर करने की। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं एक और नए चैप्टर के शानदार सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।